के साथ डिस्कस करूंगा आज मार्केट का कैसा व्यू रहा, कहाँ पे हमारा ट्रेड बना, क्या कंडीशन बनी थी वहाँ पे हमारी, हमने क्या देख के ट्रेड लिया और मार्केट का व्यू कैसा हो सकता है, कल ओपनिंग कहाँ पे हो सकती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहिए। और हमारा लर्निंग ग्रुप है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा गूगल मीट पे अभी 8:30 बजे का मैंने शेड्यूल किया है मीटिंग। तो पर डे हमारे साथ में लोग जुड़ते हैं क्लास में, और क्लास में जुड़ के अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। आप लोग भी आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो, कुछ नया सीखने को मिलेगा आप लोगों को। देखिए, बिना सीखे तो कुछ होता नहीं है, जब तक आप सीखोगे नहीं कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं बता रहा था यहाँ पे कि हमारे जैसे भी अटेंडीज आते हैं तो यहाँ पे हम डिस्कस करना चालू कर देंगे कि हमारा आज का क्या सेटअप बना, कहाँ पे ट्रेड हुआ, कहाँ पे हमने ट्रेड लिया, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और कल मार्केट का व्यू कैसा हो सकता है, मार्केट की ओपनिंग और क्या सही लेवल्स होगा हमारे लिए ट्रेडिंग के लिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे साथ में एक नए व्यक्ति जुड़े हैं, जलिंदर जी, उनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। जी बताएं सर। जलिंदर जी, जलिंदर जी अनम्यूट कीजिए, पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए। एक्चुअली यूट्यूब में लाइव भी चल रहा है, इसलिए मैं हाँ सर बोलिए। बताइए अपने बारे में, थोड़ा सा बताइए। कहाँ से बताया था आपने, कहाँ से हाँ हैं? सर, मेरा नाम राउत जालिंदर दिगंबर है। आई एम फ्रॉम हाँ। महाराष्ट्र, बीड। सर मैं बीड से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र से। अच्छा अच्छा। मेरा एक्सपीरियंस है एक 4 से 6 महीने, मतलब 5 महीने के आसपास का एक्सपीरियंस है मेरा। अच्छा अच्छा। पहले मैंने एलटीपी का देखा था, लेकिन एलटीपी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ। आपकी वीडियो देख, शुरू से मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। अच्छा। प्राइज एक्शन में आपकी वीडियो देख देख के सीखा हूँ। हम्म। तो ये मुझे अभी शिंदे जी, बहुत कुछ शिंदे समझ में जी लगा जो है, एंट्री हैं, वगैरह। शिंदे जी जो हैं, तो शिंदे जी हाँ पहचान के हैं क्या आपके? नहीं, मैं किसको, आपके ग्रुप में से सिर्फ सत्यजीत सर की वीडियो खाली देखता हूँ। कल ही आपके ग्रुप में एंटर किया है, परसों के दिन आपका वीडियो देखा था मैंने। हाँ सेटअप का ऑप्शन चेन का देखा था। हाँ हाँ। उस दिन मैंने आपका ज्वाइन किया था, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे आपका नोटिफिकेशन आया, मैं थोड़ा काम में था इसके वास्ते। उस दिन से मैंने और आपको मैसेज भी डाला था कि मुझे सर आप ज्वाइन करा लो, मतलब आपके एजुकेशन ग्रुप में। आपके वीडियो देखा है, वीडियो में इतना कुछ आपने फ्री में दिया है, लेकिन जो बंदे हैं उनको फ्री की मतलब वैल्यू नहीं है। ठीक है, जिसको सीखना होगा वो खुद ही आ जाएगा। और नहीं सर, आप जिसको सच में जिसको आपकी वीडियो देख के भी जो सीखने वाला, मैं तो आपकी वीडियो देख के पूरा सीखा हूँ। अच्छा है, सीखते रहिए, मैं कमाते अभी रहिए। डेली के 1000-2000 रुपए कैसे तो भी कमाता हूँ। बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है। लेकिन मुझे फिबोनाची और वो उसमें वो नहीं देखता हूँ, वो नहीं, मतलब वो मुझे आता नहीं है सेटअप वगैरह। लेकिन ट्रांजेक्शन में अच्छा ही करता हूँ, ट्रेड वगैरह समझ में आ रहा है सब। अच्छा, इस तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें बताऊँ। और मेरा क्या रहता है कि अगर आप पर डे स्ट्रेटजी चेंज करते हो तो आप उसमें मास्टर नहीं बन पाओगे। आप अगर एक ही स्ट्रेटजी पे 100 बार ट्रेड लेते हो तो आप हाँ उसमें मास्टर हो जाओगे। हाँ, अभी सही बात एक है और सर चीज़, आपकी। मेरे 3-4 दिनों से, बल्कि 10 दिन हो गए, 10 दिनों से कुछ ऐसा एक नया सेटअप मिला है मुझे। और उसमें तो कुछ भी नहीं करना, इतना सारा कुछ ड्रॉ कर रखा है मैंने यहाँ पे। वो खाली इसलिए ड्रॉ कर रखा है क्योंकि हमारे ग्रुप में आपने देखा होगा कि योगेश जी जो हैं, तो उनको आज ये चार्ट में समझ में नहीं आया था। ऐसी यही फोटो मैंने अपने लर्निंग ग्रुप में डाला था वहाँ पे कि हाँ हाँ
यहाँ पे ट्रेड हमारा बन रहा है, बट उनको समझ में नहीं आया, तो इसलिए उनको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये चार्ट एज इट इज मैंने रहने दिया है। चाहूँ तो मैं इसको हटा सकता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें लग गई हैं, आप देखोगे ये। तो नहीं सर, ये आपके जो खाली वीडियो में बताया ना पर्पज मेरे आपने, को ये भेजने का था, ये जो मैंने यहाँ पे बॉक्स क्रिएट करा है ना, ये बॉक्स, और मैंने वहाँ पे आप लोगों को ग्रुप में डाला भी था कि ये जिस भी साइड ब्रेक करे, ये बॉक्स बना रहा है, ये बॉक्स जिस भी साइड ब्रेक करे उस साइड हमको ट्रेड ले लेना है। ज़्यादातर कंडीशन वहाँ पे यही बन रही थी कि जो हमारा ट्रेड जाएगा वो पुट साइड ही जाएगा, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है आप देखोगे कंटिन्यूसली डाउन ही चल रहा है, और कल भी मार्केट ने बहुत बड़ा फॉल दिया था, और आज भी जब मैंने ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे ड्रॉ किया था, ये रेजिस्टेंस लेवल ये ड्रॉ करने के बाद एक बार टेस्ट किया, दूसरी बार यहाँ पे टेस्ट करने गया, फिर ये नीचे आया, तभी मैं समझ गया था कि यहाँ पे मार्केट और डाउन जाने वाला है ना। तो इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी था, ओके। हाँ आपने योगेश जो जी। ऑप्शन, आपने जो सर ऑप्शन चेन उस दिन बताई ना, सच में नंबर एक ऑप्शन चेन बताई। आपकी जैसे ऑप्शन चेन पूरे योगेश यूट्यूब दादा पे भी आपको नहीं है। इंटर कर लिया है, आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप डेली योगेश क्लास दादा लेंगे क्या अभी? अनम्यूट कीजिए पहले। यस राजन जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जलेंदर जी मेरी आवाज़ आ रही ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर हेलो आ रही सर आवाज। हेलो, मेरी आवाज आ रही है राजन जी? आ रही सर, आपकी आवाज आ रही सर। एक मिनट, मुझे आवाज़ क्यों नहीं आ रही? एक मिनट, मुझे आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को इस पे, कुछ तो भी गड़बड़ है। इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ 1 मिनट। आप बोलिए, कुछ मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। हेलो, हाँ हाँ, अब आ रही है आवाज़। वो ब्लूटूथ लगाया था, ब्लूटूथ में थोड़ा कुछ शायद कनेक्टिविटी का इशू रहा होगा। अभी ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ योगेश दादा बताइए, क्या दिक्कत, तो आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया था? एक मिनट रुको। ये पहले मैं गया जो बताना हूँ। चाह रहा हूँ वो बता देता हूँ, इसके बाद में आप लोगों फिर क्वेश्चन आंसर का रख लेंगे। यूट्यूब में भी लाइव है, ठीक है तो क्या? जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं उनका, उनको मतलब डिस्टर्ब नहीं हो, उनको फिर ये लगेगा कि ये अपना डिस्कशन करने लग गए और जो चीज़ बताना हाँ चाहिए हाँ, वो बता नहीं रहे। यही से रहेगा सर। तो देखिए आज मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, सबसे पहले मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। आप जब ट्रेडिंग करने जाते हो ना, तो आपको एक चीज़ पे ध्यान नहीं देना रहता है, बहुत सारी चीज़ें ध्यान देने लायक होती हैं। बिफोर ट्रेड यू विल हैव टू रिमेंबर एवरी रूल्स, मतलब आपको सारी चीज़ें माइंड में रखना होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो ट्रेडर होते हैं ना, जो फुल टाइम ट्रेडर होते हैं, अपने दीवार पे कुछ ना कुछ रूल्स चिपका के रखते हैं। वो इसलिए चिपका के रखते हैं कि वो उनके माइंड में रहे, सामने दिखे। अगर कभी वो भूलने लग जाते हैं ना, तो सामने अगर दीवार पे नज़र चली जाती है तो वो वहाँ पे रुक जाते हैं। अब चूंकि जो ज़्यादातर पब्लिक क्या करती है कि फुल टाइम ट्रेडर तो सब लोग ट्रेडिंग कर नहीं सकते हैं, हर कोई की जॉब रहती है, तो ऐसे चलते फिरते भी लोग ट्रेड लेते हैं तो लॉस खाते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि जब आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं होगा, आपको लेवल्स पता नहीं होंगे। अगर एक कैंडल अपसाइड जा रही है,
अप साइड जा रही है तो फिर आप वहाँ पे कॉल साइड चले गए, पता चले वही कैंडल पलट के नीचे साइड आ गई तो आपका लॉस हो गया। और जब नीचे साइड जाने लग गया तो आपको लगा कि अब पुट साइड जाएगा, तब आपने यहाँ पे पुट बाय कर लिया, फिर मार्केट ये ऊपर साइड जाने लग गया, फिर आपने यहाँ पे दोबारा लॉस बुक कर लिया। फिर मार्केट जैसे आपने यहाँ पे एग्जिट किया एसएल लेके, वैसे फिर मार्केट नीचे साइड आने लग गया। तब फिर आपको लगा कि अब ये 2 बार मैं लॉस खा चुका हूँ, एक बार ऊपर साइड का एक बार नीचे साइड का, तो अब मैं जल्दी से एग्जिट नहीं करूँगा। आपने फिर यहाँ पे वापस से कॉल बाय करी, ये थोड़ा सा यहाँ तक गया, फिर एक झटका दे दिया नीचे साइड। अब आपने क्या करा, 3 बार यहाँ पे लॉस खा लिया। अब आपकी माइंड साइकोलॉजी क्या हो जाएगी कि पूरी बिगड़ चुकी है यहाँ पे 3 ट्रेड लेने के बाद। अब आपको ये लगेगा कि लॉस रिकवर कर लूँ, यही बहुत है। अब लॉस रिकवर करने के लिए जब ट्रेड लेने जाते हैं तो आपके पास जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में जितना भी पैसा रहता है आप पूरा खाली करके यहाँ से एकदम खाली होके जाते हो। तो ऐसे नहीं करना है हमको, ठीक है। तो बेसिकली मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था यहाँ पे कि मैं 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखता हूँ। विशेष ध्यान क्या रखता हूँ कि पहली कंडीशन मेरी ये है, मैं पहले सुबह उठते से क्या देखता हूँ, गिफ्ट निफ्टी। एक दिन आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स से चेक करने के लिए आपको विशेष चीज़ें यहाँ पे अभी अब बताऊँगा, नहीं किसी दिन मैराथन क्लास रहेगी अपनी, उस पर सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा मैं। तो देखिए क्या होता है, पहली चीज़ जो मैं फॉलो करता हूँ वो ये फॉलो करता हूँ कि हमारा गिफ्ट निफ्टी के यहाँ मैंने चार्ट ओपन भी कर रखा है, अभी भी गिफ्ट निफ्टी चल रहा है। ये आपको यहाँ पे चार्ट चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब आप देखो गिफ्ट निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है हमको, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी क्या मीटिंग में दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। एक मिनट 1 नहीं। मिनट। ओके अभी दिख रहा है? नहीं अभी भी नहीं दिख रहा। अब दिखेगा, रुकिए, वो मैं शेयरिंग भूल गया था, शेयरिंग करना। हाँ दिख रहा है, अब दिख रहा है। ओके देखिए मैं क्या बता रहा था कि आपको क्या करना रहता है, बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना रहता है। जैसे अभी मैं गिफ्ट निफ्टी के बारे में बता रहा था, तो गिफ्ट निफ्टी का यहाँ पे चार्ट ओपन कर रखा है जो कि अभी भी मार्केट चल रहा है। ये चलेगा 2:45 तक, सुबह तक ये चलेगा। रात में 2:45 तक ये बंद होता है, 2:45 में ये बंद होता है, ठीक है ना। ये 2:45 पे बंद होगा, इसके बाद में फिर ये बंद हो जाएगा तो खुलेगा कितने बजे, 6:30 बजे। गिफ्ट निफ्टी हमारा ओपन होता है 6:30 पर, और इसके अकॉर्डिंग ही हमारा मॉर्निंग में जो गिफ्ट निफ्टी क्यूज आता है ना, वो वहाँ पे इंडिकेट करता है कि हमारा निफ्टी या हमारा इंडियन मार्केट किस लेवल पे ओपन होने वाला है, किस लेवल पे ओपन होगा। तो आप अगर गिफ्ट निफ्टी का चार्ट फॉलो करते हो, उसको देखते हो ना, तो इसको देख के एक अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि कल की मार्केट का कैसा व्यू रहेगा और हमें कहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मौका बनेगा, ठीक। देखिए गिफ्ट निफ्टी हमारा ये यहाँ पे आप देखोगे कि ये 15:30 की कैंडल है, मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने लगा रखा है इसको। तो ये वाली कैंडल हो गई, मतलब हमारा मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था इस लेवल पे, ठीक है ना। गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लोज हुआ था। इसके बाद भी मार्केट ने यहाँ पे डाउनफॉल लगाया, डाउनफॉल लगा के अब जहाँ पे क्लोज हुआ था हमारा निफ्टी, उसी लेवल पे ये पहुँच चुका है, ठीक। इसका मतलब क्या है कि ये 2 बार यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया गिफ्ट निफ्टी ने। एक बार हमारे रनिंग मार्केट में जब हमारा इंडियन मार्केट ओपन था तब यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, और जब हमारा इंडियन मार्केट क्लोज है तब यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब अगर ये और ऊपर जाके यहाँ से नीचे आता है तो हो सकता है इसको ये ब्रेक कर दे, ठीक। लेकिन अगर ये इसको इस लेवल पे आके, चूँकि अब ये रेजिस्टेंस लेवल है इसका, यहाँ पे एक बार इसने रेजिस्टेंस लिया है, तो यहाँ पे अगर आके कुछ ऐसा टाइम स्पेंड करता है, 1-2 कैंडल यहाँ पे अगर रुक जाता है, इसके बाद में इसको ऊपर निकालता है, तो मे बी पॉसिबल कि ये यहाँ पे रात में इसकी क्लोजिंग हो जाए यहाँ कहीं। अगर यहाँ कहीं क्लोजिंग होती है और फिर मॉर्निंग में अगर मार्केट ओपन होता है सेम लेवल पे, अगर ओपन होता है सेम लेवल पे, ओपन होने के बाद भी हमारा जो निफ्टी का क्यूज रहेगा वो गैप अप ओपन होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये यहाँ तक नहीं जाता है, कंडीशन बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक। अगर ये यहाँ तक नहीं जाता है, यहीं से पलट जाता है और ये इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके और नीचे ट्रेड करने लगता है, कब तक, 245, इसको क्लोज होना है 245 पे। अगर 245 तक ये कंडीशन क्रिएट करता है तो कल हमारा गिफ्ट निफ्टी गैप डाउन ओपन होगा, उसी हिसाब से हमारा निफ्टी भी गैप डाउन ओपन होने वाला है।
और जब और ज़्यादा गैप डाउन ओपन होगा, मतलब लगभग आपको यूँ मान के चलो अगर 100 पॉइंट भी अगर नीचे ओपन होता है तो फिर मार्केट हमारा 19,000 के नीचे जब ट्रेड करने लगेगा निफ्टी, तो मार्केट में और ज़्यादा डाउनफॉल आएगा। कल का जो लेवल रहेगा हमारे लिए 19,800 से लेकर 19,000, ये 200 के बीच में ही कहीं ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो ये गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग हम ये पता लगा लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी हमने देख लिया, गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग हमारा बैंक निफ्टी ट्रेड करता है। जिस साइड हमारा निफ्टी ट्रेड करेगा उसी साइड हमारा बैंक निफ्टी ट्रेड करता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे कि मैं ये आपको बता रहा था कि मार्केट कल के, आपने गिफ्ट निफ्टी देख लिया, पहला पॉइंट डाल लो इसको, गिफ्ट निफ्टी आपने डाल इसको देख लिया, चेक कर लिया। गिफ्ट निफ्टी के साथ में आपको क्या करना है दूसरे पॉइंट पे कि कल का जो ओपनिंग प्राइस है, कल मार्केट ने जैसा बिहेव किया था उसका लो पॉइंट आप मार्क कर लो। ये ब्लू लाइन आपको दिख रही होगी, ये मैंने कल का लो यहाँ पे मार्क कर लिया, मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया, एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। साथ में अब हमने इसका क्या देखा, इसका क्लोजिंग पॉइंट कहाँ है, तो ये क्लोजिंग पॉइंट है। इट मीन्स कि हमारा लोअर पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट पास पास है। मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, हमारे लोअर पॉइंट क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर गैप अप थोड़ा सा ओपन हुआ। अब जब गैप अप ओपन हुआ उसके ऊपर हमने ये रेजिस्टेंस लगा रखा, ये रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर रखी है। इसको हम और छोटा जब करेंगे ना तो यहाँ पे कहीं ये दिखेगा कि ये रेजिस्टेंस इस लाइन की वजह से लगा रखा है। ये जो प्रीवियस डे का यहाँ पे देखोगे आप, दिख रहा होगा शायद, या कि जूम करता हूँ, ये जो यहाँ पे ये रुका हुआ ना, यही वो लाइन है जहाँ पे मैंने इसको रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है। ठीक, अब देखिए जब रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है तो उसके ऊपर ये यहाँ तक गया, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल नीचे आई, दूसरी कैंडल में भी नीचे आया, थर्ड कैंडल में भी नीचे आया। इसके बाद में फिर ऊपर जाने की उसने कोशिश तो करी, तो एक रिजेक्शन मार दिया। जब एक रिजेक्शन मारा तो मैंने यहीं पे ट्रेड मार दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग गया था कि ये मेरे रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाएगा। ये पहली कैंडल जब बेरिश बनी तभी मैंने एक ट्रेड मार दिया था यहाँ पे। प्रॉफिट छोटा हुआ चलेगा, क्योंकि मेरा व्यू ये था कि हो सकता है कि ये जो है अब यहाँ पे इस लेवल तक आ जाए, कल के लोअर पॉइंट तक। अगर यहाँ तक भी डायरेक्टली आ जाता तो भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, बट यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, रिवर्सल ले लिया। तब भी मुझे यहाँ पे सेकेंड कन्फर्मेशन मिल गया कि अब मार्केट जो है हमारे रेजिस्टेंस लेवल को 2 बार टेस्ट कर चुका है। इट मीन्स इसके ऊपर जाने वाला नहीं है। अब यहाँ पे फिर आप सोचोगे कि फिर से ट्रेड मार दे पुट साइड का, नहीं, आप पुट साइड का ट्रेड इसलिए नहीं मारोगे क्योंकि आप देखोगे कि ये जो आज का जो लो पॉइंट लगाया है इसने, आज का जो लो पॉइंट लगाया है उसके नीचे हमको जाने देना है। उसके नीचे क्यों जाने देना है, क्योंकि हो सकता है कि आज का जो लो पॉइंट है और हाई पॉइंट है, लो पॉइंट और हाई पॉइंट के बीच में ही ट्रेड करता रह जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। और मार्केट ने थोड़ी देर तक यहाँ पे, थोड़ी देर क्या, लगभग यहाँ पे 12 बजे तक मार्केट ने वही ट्रेड अपनाया। ये एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, ऐसे करके एक चैनल बनाया। तभी मैंने आप लोगों को अपने लर्निंग ग्रुप में ये बॉक्स ड्रॉ करके दिया था कि ये बॉक्स जो है जिस साइड भी ब्रेक करेगा, जिस साइड भी ब्रेक, अब ये हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट लेके, चूँकि यहाँ पे सपोर्ट भी था तो सपोर्ट लेके हो सकता है कि ऊपर साइड भी निकल जाता, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन यही थी कि मार्केट पुट साइड ही जाएगा। रीज़न उसका ये था कि एक तो ये पहली बार यहाँ पे टेस्ट कर लिया था, दूसरी बार ये टेस्ट कर लिया था, मतलब 2 बार इसने टेस्ट कर लिया लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पाया, तो पुट साइड का ज़्यादा बन रहा था। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि आप रेडी हो जाइएगा, ये बॉक्स बन रहा है। और इसको जैसे यहाँ पे ये वाली कैंडल बनी, ये इस क्रॉसिंग पे नहीं लिया मैंने। आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, आप लोग जब भी ट्रेड करें ना तो आप ऐसी कंडीशन क्रिएट किया कीजिए, कैसे, ऐसे ये आप ड्रॉ करना सीख जाइए, ये इस तरह का। तो इससे आप लोगों को क्या है, या कि लाइन चार्ट भी आप इस देख सकते हैं। तो लाइन चार्ट में आप लोगों को ये, जैसे मैं लाइन बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि ये और ज़्यादा क्लियर आए। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे मार्क करना है पहला हाई, उसके बाद लोअर हाई, फिर लोअर हाई, फिर लोअर हाई। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, मार्केट बियरिश है, ओवरऑल ट्रेंड तो बियरिश है, इंट्रा डे में भी बियरिश है। अभी मेरी एक स्ट्रेटजी पे काम चल रहा है,
वो स्ट्रेटजी यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा नहीं। रीज़न ये है कि उसको कर दूँगा तो अगर किसी दिन लॉस हुआ तो आप लोग बोलने लगे होगी ये स्ट्रेटजी काम नहीं की, लॉस हो गया। मेरा उस पर टेस्टिंग चल रहा है, इसको जूम करके बताता हूँ। मैंने ट्रेड यहाँ पे अपनी नई स्ट्रेटजी पे लिया था, यहाँ पे इसी कैंडल में मार दिया था। जो रेड कैंडल बनी है इसी कैंडल में मैंने ट्रेड ले लिया था। उसके दो रीज़न थे। पहला तो ये मेरे बॉक्स को इसको क्रॉस करने वाला था, इसको बॉक्स को इसने जैसे ही क्रॉस किया यहाँ पे वैसे मैंने ट्रेड मार दिया था। दूसरा जो मेरी नई स्ट्रेटजी में जिस पे काम कर रहा हूँ वो जो मेरा सेटअप है उस सेटअप ने मेरा कंफर्मेशन दे दिया, तो मैंने इसी कैंडल में यहाँ कहीं मैंने ट्रेड मार दिया था, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, इसीलिए मैंने वहाँ पे डाला था कि बहुत बढ़िया ट्रेड मिल गया अपने को। और ये भी बताया था कि मैंने सिर्फ 2 ही ट्रेड लिए थे आज, मेरा पेट भर गया आज के लिए। मैं फिर ज़्यादा लालच नहीं करता हूँ, यहाँ कहीं मैं घुसने की कोशिश भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि दिन में आपको 1 ट्रेड मारना है या 2 ट्रेड मारना है। बहुत बढ़िया सेटअप बन रहा है, बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है तो फिर आप तीसरे ट्रेड पे जाइए। बाकी दिन में 2 ट्रेड बहुत अच्छे हो मिल जाते हैं आपको। और मार्केट भी जिस दिन भी देता है, मार्केट किसी किसी दिन साइडवेज रहता है। अगर मार्केट साइडवेज नहीं है तो दिन में आपको 1 या 2 ट्रेड देगा ही देगा, और जो भी देगा वो आपको ज़बरदस्त ट्रेड देगा। आप शांति से बैठे रहो, बस हो गया। आप इंतज़ार करो आपके सेटअप का, आप आपके सेटअप का इंतज़ार करोगे, मार्केट आपको ज़रूर देगा। तो जैसे ही इस बॉक्स को ब्रेक किया मार्केट ने, वैसे ही मैंने यहाँ पे पुट में एंट्री कर ली थी। और दूसरा जो मेरा नया सेटअप है, 2-4 दिन में ये इसकी टेस्टिंग हो जाएगी। नेक्स्ट वीक मैं खुद ट्रेड लूँगा, नेक्स्ट वीक तक। ये जैसे ही मेरा और टेस्टिंग हो जाती है तो मैं ये सेटअप आप लोगों को बता दूंगा कि यहाँ पे और क्या चीज़ मैं फॉलो करता हूँ, जिसको देख के मैं यहाँ पे मैंने ट्रेड ले। और जो सेटअप है ये भी बता दूँ कि जो मैंने सेटअप बनाया है वो दोनों साइड के लिए काम करता है। ये तो पुट साइड का हो गया, मार्केट जब बेयरिश है, मार्केट जब डाउन जा रहा है तब का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर मार्केट ऊपर साइड भी जा रहा होता तो भी मेरा ये सेटअप बराबर काम करता है। अप साइड और डाउन साइड ऐसा कुछ नहीं। हाँ, उसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स अगर आप लोग फॉलो करोगे, मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीक में, वो रूल्स फॉलो करना, बस हो गया। गिन के उसके 4 रूल हैं, गिन के 4 रूल हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको माइंड में रखना है, बस हो गया। और इसमें ना कोई इंडिकेटर लगाना है और ना ही कोई पता चले सुपर ट्रेंड लगा दो, वी वेप लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल चार्ट रखना है, बस हो गया। उसमें एक चीज़ ड्रॉ करना रहेगा, यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो आपको यहाँ पे ड्रॉ करते हुए दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसमें फॉलो करना। उसको भी फॉलो करने की ज़रूरत क्यों है वो भी बता दूँ। उसको फॉलो करने का रीज़न ये है कि आप लोगों को नेक्स्ट टारगेट मिलता है, टारगेट भी मिलता है और एसएल भी मिलता है। उससे एसएल तो यही बता देता है, हमारा सेटअप भी बता देता है कि एसएल क्या रहेगा, ठीक है। लेकिन टारगेट, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो ड्रॉ करते हैं वो हमें यहाँ पे टारगेट बता देता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने ट्रेड मार दिया था तो मेरा फर्स्ट टारगेट ये लेवल था, कल का लोअर लेवल, यहाँ तक का मैंने टारगेट दिया था। लेकिन जब इसके नीचे तक आ गया तो मैंने कहा जा रहा है तो जाने दो। अब जब फिर यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बन गई, ये भी आप लोगों को पता ही होगा, ये भी हमारे सेटअप में से एक सेटअप है इनसाइड कैंडल का, जिसको ये बनने पर हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। इनसाइड कैंडल बनी और हमने ट्रेड मार दिया। लेकिन अब चूंकि मैंने यहीं पे ट्रेड मार रखा था तो फिर यहाँ पे कोई वही नहीं है, मैंने उसको और कंटिन्यू रखा और मार्केट का यहाँ तक का मैंने मस्त मज़े लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने कोई ज़रूरत ही नहीं समझी। मैं समझ गया था कि जब 1-2 मूव यहाँ पे अच्छे मिल चुके हैं तो यहाँ पे मुझे घुसने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप घुसते भी हो तो एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे जाएगा, उस कंडीशन में आप लॉस कर लोगे, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया आज के सेटअप की बात कि क्या सेटअप बना था, कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। दूसरी क्या है कि आप लोगों को ये भी बता दूं कि आप लोग ये भी देखना चालू कर दीजिए। पहले तो ये इसको वीकली टाइम फ्रेम में लगाइए चार्ट को। वीकली टाइम फ्रेम से आपको ये पता चलेगा कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है और मार्केट अभी कर क्या रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये वीकली टाइम फ्रेम में अभी इस वीक के सिर्फ 2 ही दिन ट्रेड हुए हैं और 2 दिनों में मार्केट आप देखो लगभग 43,824 से लेकर और यहाँ पे 42,700, मतलब 1000 पॉइंट समथिंग का कुछ यहाँ पे मूवमेंट हो चुका है सिर्फ 2 दिनों में। अब अगर हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में इसको ले चलते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में भी आपको यहाँ पे देखो कितना ज़बरदस्त डाउनफॉल यहाँ पे मिला है, ठीक है ना। अभी डाउनफॉल मिल चुका है। अब नेक्स्ट कल के लिए क्या लेवल होगा, यहाँ पे आप देखो
कल हमारे लिए सबसे बेस्ट ट्रेड जो होने वाला है ना, वो यही होने वाला कि यहीं कहीं ओपन हो मार्केट। कहाँ पे? 42,800 से लेकर 43,000 के बीच में कहीं मार्केट अगर ओपन हो जाता है इसी लेवल पे, इस लेवल पे अगर मार्केट ओपन हो जाता है और थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट अगर टाइम स्पेंड कर देता है, तो फिर ये ज़बरदस्त तरीके से हमें अच्छा ट्रेड देने वाला है डाउन साइड का। ठीक है, अप साइड हम जल्दी यहाँ पे जाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अप साइड जैसे ही जाएगा तो इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि 500 का है। इसके पहले इसके ऊपर तो यही लगा हुआ है 43,000। अगर मान लीजिए गैप अप ही ओपन हो जाता है 43,000 के ऊपर अगर ओपन हो जाता है, तो भी हमें कॉल साइड का बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वहाँ पे क्या कंडीशन क्रिएट होगी अभी बताता हूँ। इसको मैं 5 मिनट में लगा लेता हूँ। कभी भी ट्रेड लेना हो इस चीज़ का ध्यान रखना, पुल बैक का। कैसे? मार्केट धीरे धीरे ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो ये अगर डाउन साइड का आप देख रहे हो तो अगर मार्केट यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे कभी भी पुट बाय मत करना। इसको पहले एक रिवर्सल डाइवर्जन यहाँ पे लेने दो, यहाँ पे मारो। तो आपके लिए यहाँ पे मारने पे क्या होगा कि ये तो पता है कि नीचे जाएगा, अगर नीचे जाएगा तो इस लेवल तक का आपको फर्स्ट टारगेट मिल गया। अगर इसके और नीचे खींच देता है तो आपका प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ट्रेड लिया करो। कैसे? मार्केट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये वाले लेवल को देखा करो, ये वाले लेवल को। ठीक है ना? तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट अप साइड जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो आप इस वाले लेवल को देखा करो, ये वाला लेवल। ठीक है ना? लोअर हाई, और यहाँ पे हाई लो। जब डाउन साइड जा रहा है तो हाई लो, और यहाँ पे लोअर हाई। तो यहाँ पे जब अप साइड कॉल साइड अगर ले रहे हो तो ये वाले पोर्शन पे ये देखा आपने। और इसी पे बहुत अच्छी चीज़ बता दूं कि अगर मान लो मार्केट यहाँ से आ रहा है और ये वाला आपने मिस कर दिया, आप यहाँ पे ये जैसे ऊपर जाए तो यहाँ बाय मत करना कभी भी। यहाँ पे जब नीचे आ जाए पुल बैक करे, यहाँ पे ट्रेड मार दो, और इसी का जो प्रीवियस स्विंग लो होगा ना, वो आपका एसएल हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि जब ये इस तरह का ट्रेड लेने जाओ ना, तो ये जो गैप है इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा लॉस होगा। आप एसएल पॉइंट थोड़ा कम रखना, और कोशिश ये करना कि जो हमारा लोअर हाई पॉइंट हो वो उसके पास में ही हो, ऐसी कुछ कंडीशन क्रिएट हो, इस लेवल पे हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर वो बहुत अच्छा काम करता है। यही कुछ ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसा ही कुछ सेटअप है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीक में बताऊँगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेटअप। अब कल का मैं क्या बता रहा था कि कल अगर इसी लेवल पे ओपन होता है, ये जो चैनल आप लोगों को दिख रहा होगा ना, ये चैनल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा, इसी लेवल के बीच में अगर ओपन होता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है तो बहुत अच्छा हमारा डाउन साइड का मूवमेंट मिलेगा। गैप अप ओपन नहीं होना चाहिए। गैप अप ओपन होता भी है तो फिर हम वहाँ पर भी क्या किस चीज़ के लिए एग्री रहेंगे, वो रहेंगे हम यहाँ पे जब अगर इसी कंडीशन में जाए और डाउन साइड आए, डाउन साइड के लिए ज़्यादा रेडी रहना। कॉल साइड बिल्कुल मत जाना। कॉल साइड के लिए एकदम से मार्केट कॉल साइड नहीं जाएगा, क्योंकि सेलर्स बहुत ज़्यादा हावी है और पूरा मार्केट पूरे सेलर्स के उसमें कंट्रोल में है। तो बिल्कुल भी कॉल साइड नहीं जाना है। मार्केट अगर वन वे निकल भी जाता है तो जाने देना, कोई दिक्कत नहीं। जब वो पुल बैक करेगा, नीचे साइड आएगा, कुछ हमें बियरिश कुछ कंडीशन क्रिएट करती दिखाई देगी, तो फिर हम वहाँ पे पुट ही मारेंगे, कॉल साइड नहीं जाएंगे। ध्यान रखना ये। और कल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की मंथली एक्सपायरी है, तो इस तरह के जो आप लोगों को सेटअप मिलते हैं ना, तो आपको ये सीखना पड़ेगा। जब आप पर डे क्लास ज्वाइन करोगे तो आप लोगों को धीरे धीरे ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि एक चीज़ और मैं फॉलो करता हूं। मैं बैंक निफ्टी में फॉलो करता हूं, जब बैंक निफ्टी 200 पॉइंट से लेकर 250 पॉइंट का मूवमेंट कर देता है तब मैं ट्रेड ले लेता हूं, ज़बरदस्त वाला। मतलब ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा के फिर मैं ट्रेड ले लेता हूं। अगर मैं इस लेवल से बात करूं तो ये मेरा लेवल निकल के आ रहा है 43,400 का। ठीक है, सॉरी राजन जी, फोन आ गया था अर्जेंट। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये लेवल निकल के आ गया था यहाँ पे 43,400 का जो लेवल निकल के आया। अब यहाँ से लेके अगर यहाँ तक का हम देखें तो यहाँ पे हमको लगभग 200 पॉइंट्स का यहाँ पे मूवमेंट, ये मैंने ये वाला ट्रेड मारा था, इस कैंडल में मारा था। ठीक है ना। अब जब यहाँ तक हो गया तो मेरी जो कंडीशन है
पहली कंडीशन कि 200 से 250 पॉइंट्स का मूवमेंट हो जाना चाहिए बैंक निफ्टी में, देन ट्रेड बहुत अच्छा मिलता है। ठीक, तो जब ये रिवर्स ये पुल बैक गया तब यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिल गया और नए सेटअप के अकॉर्डिंग भी मुझे कंफर्मेशन मिल गया और मैंने यहाँ से ये जो ट्रेड मारा इसी कैंडल में, यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब योगेश भैया के लिए मैंने ये बताना चालू किया था लेकिन योगेश भैया ही गायब हो गए, तो वापस से बताएं कि ना बताएं समझ में नहीं आ रहा है। इतना नहीं क्या ठीक है है, ना, ये वीडियो तो अपलोड होगा ना यूट्यूब पे। ये लाइव चल रहा है यूट्यूब में। नहीं तो लाइव भी तो सेव तो हो ही जाता है ना, कोई बिल्कुल दिक्कत बिल्कुल थोड़ी है। सेव हो जाता है हाँ तो बस आप। तो वहाँ देख लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है ठीक है, मतलब ये तो अच्छी बात है ना कि आप एटलीस्ट लाइव कर रहे हो तो वहाँ दिख जाएगी चीजें, मतलब कभी भी बिल्कुल मैं खोल के देख सकता हूँ उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हाँ चीज़ें हो गई। ठीक है ना, कुछ चीज़ें और रहती मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ये मैंने आप लोगों के लिए इमेज में क्या कुछ ना कुछ ऐसे ही लिखता पढ़ता रहता हूँ, कहीं कुछ कागज़ में कहीं कुछ लिखता रहता हूँ, तो ऐसे आज बैठे बैठे ऑफिस में ये लिख रहा था कि आप लोगों को क्या क्या बताऊँ क्या क्या ना बताऊँ। तो अब ये सारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप लोग देख लो, ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। यहाँ पे आप लिख लेना क्या, सेटअप, यहाँ पे सेटअप लिखना आप, और यहाँ पे लिखना चेक। ये सारी चीज़ें आपको चेक करना है। ठीक है, ऐसे ही एक दिन 4 दिन 6 दिन सीख के ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, आप लोगों को समय देना पड़ेगा। अगर सेटअप आप सीख भी जाते हो तो उसमें बिलीव करना पड़ेगा, बिलीव के साथ साथ आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी ट्रेड लेने की, तब आप ट्रेडिंग कर पाते हो, उसके पहले आप ट्रेडर नहीं बन सकते हो। तो देखो मैं पहली चीज़ क्या बता रहा हूँ, सेटअप में मैं ये सेटअप फॉलो करता हूँ इनसाइड कैंडल का। ठीक है, इनसाइड कैंडल के साथ में ये आप लोग जाके देख लेना, मेरे पुराने वीडियोज़ में मिल जाएगा इनसाइड कैंडल का, या कि हर क्लास में भी बताता हूँ इनसाइड कैंडल क्या है, इनसाइड कैंडल में कहाँ पे ट्रेड बनता है। ठीक, फिबोनाची का भी मैंने एक कंप्लीट फिबोनाची करके मैंने 4 पार्ट वहाँ पे डिवाइड किए हैं, फिबोनाची के चारों पार्ट मैंने बता रखा है, जिसमें से एक पार्ट ये भी है FR44 हमारा लगता है निफ्टी में। ठीक है ना, निफ्टी में, ओनली निफ्टी में, ये ध्यान रखना, सिर्फ निफ्टी में लगता है, बैंक निफ्टी में मत लगाना। बैंक निफ्टी में 33 और लगता है ना, बैंक निफ्टी में, हाँ बैंक निफ्टी में 33 लगता है ना। हाँ, बैंक निफ्टी में 33 लगता है। और FRGT ये हमारा खुद का जनरेट किया हुआ है, हमारे शिंदे जी नहीं आए आज, नहीं उनसे ये भी पूछना है। चलो आप 2 लोग हो तो बता देना, मैंने एक नया सेटअप इजाद किया है, मतलब नया सेटअप खोजा है, उस सेटअप का क्या नाम दे दूँ, कुछ बताओगे? आपका ही नाम दे दो सर। अरे मेरा नाम क्या है, कुछ मेरे चैनल से रिलेटेड कुछ, मतलब वो सेटअप ऐसा है कि उसमें ना कोई इंडिकेटर देखना है आपको, ना कुछ कुछ नहीं करना है, खाली बस। गाँव गली, हाँ, गाँव गली गांव गली तो गाँव वाले ट्रेडर है आप, तो गाँव गली अच्छा रहेगा और क्या, भैया ये गली में ही घुसना है। नहीं पूरे ये तो गाँव में यही है। एक ये नाम दे रखा है योगेश भैया, ये हमारा ही इजाद किया हुआ, FRGT मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट गांव वाला ट्रेडर, ये हमारा ही नाम दिया हुआ है। एक और सेटअप मैंने अभी ठीक है 5-6 दिनों से उस पर टेस्टिंग चल रही है, नेक्स्ट वीक तक मैं खुद उस पर ट्रेड लूँगा, जब मैं कंफर्म हो जाऊँगा तब उस सेटअप के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूँगा। कुछ नहीं करना, बहुत सादा और सिंपल सेटअप है वो, बहुत अच्छा ट्रेड देता है वो। आज भी बैंक निफ्टी में भी काम करेगा क्या? बैंक निफ्टी के लिए ही है, अभी निफ्टी में मैंने टेस्टिंग बढ़िया नहीं सर। किया है, ओनली बैंक निफ्टी के लिए ही है, अभी मैं बैंक निफ्टी में ही टेस्टिंग कर रहा हूँ। निफ्टी 50 में नहीं करता हूँ मैं तो बैंक निफ्टी में ही करता हूँ सर। हाँ मैं भी, मेरा फोकस पूरा बैंक निफ्टी में ही रहता है, निफ्टी में नहीं रहता है मेरा। तो FRGT जो है ना ये भी बैंक निफ्टी में ही काम करेगा, और जो आज सेटअप के जो सेटअप आज बता रहा हूँ वो भी उसी पे काम करेगा, बैंक निफ्टी में ही। ठीक है, और 330 तो हमारा दोनों में काम करता है, बट मोस्टली मैं ट्रेड ले लेता हूँ बैंक निफ्टी में, जो कि 15 मिनट, ये 15 लिखा दिख रहा है तो ये मतलब 15 मिनट है, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में लेना है। ठीक है, तो और आपको क्या क्या चीज़ें चेक करना है, चेक में आ जाते हैं। चेक में आप लोगों को सुबह सुबह उठ के, आप सुबह उठ के न्यूज़ चैनल देखो, जो भी चैनल आपको अच्छा लगे। मैं तो CNBC आवाज़ देखता हूँ, CNBC आवाज़ देखो आप, और उसमें आपको थोड़ा सा कुछ व्यू मिल जाता है, ग्लोबल न्यूज़ मिल जाती है। गिफ्ट निफ्टी का मैंने आपको बता ही दिया है, गिफ्ट निफ्टी में क्या करना है। हाँ, ये 3rd नंबर पे वो आता है OI रेंज, जो कि मैंने एक दिन के वीडियो में आप लोगों को बताया था OI रेंज पे, उसके लिए भी मैंने ओपन कर रखा है ये टैब एक। OI रेंज पे क्या करना है आप लोगों को, ये सेंसिबल मैंने ओपन कर रखा है, जीरोधा में बाय डिफ़ॉल्ट आता है। आपको इस पर क्या करना है कि एक
रेंज निकालनी है। रेंज कैसे निकालनी है? मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है हमारा 9:15 पे, ठीक है। 9:15 पे हमारा मार्केट ओपन हुआ। मार्केट ओपन होने के बाद आपको दो चीज़ें देखना है। जैसे मार्केट अभी करंट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, फॉर एग्जांपल कर ही रहा है, फॉर एग्जांपल का यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब मार्केट ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, तो आप सबसे पहले पुट साइड का देखो, ये पुट साइड का है, ये पुट है, ठीक है। पुट साइड से यहाँ पे किधर जाओ? ओटीएम की तरफ जाओ। ओटीएम तरफ जब जाओगे तो आप देखो कि सबसे ज़्यादा ओआई किस पॉइंट पे है, तो किस पॉइंट पे है? 42,000 पे है, 42,000। ठीक है ना। सपोर्ट होगा strong। ये हमारा क्या हो गया? सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया। अब अगर ऐसे हम इस पे चले, कॉल साइड पे। Call side। इसको थोड़ा और छोटा करना, एनएसी खोलूँ क्या? नहीं दिख रहा है, देख रहा है? अगर इधर इस साइड चलें, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अभी ये दिख रहा है जो स्क्रीन पे चल रहा है, दिख रहा है, हाँ, लेकिन दिख वो रहा जो ठीक है, दिख रहा है, लेकिन ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे समझ लीजिए। हाँ, ये जैसे ये लेवल अभी करंट प्राइस हो गया। अब इससे हम नीचे साइड जब चलेंगे, इसके नीचे ये हमारा करंट प्राइस हो गया, स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस हो गया। इसके नीचे चलेंगे तो ये 43,000, ये 43,000 का ये लेवल जो दिख रहा है, ये हमारा क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया, रजिस्टर। है ना। तो हमने यहाँ पे क्या लेवल निकाला है? वहाँ पे लेवल क्या निकल के आया? स्ट्रॉन्ग वाला जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, स्ट्रॉन्ग वाले की बात कर रहा हूँ, या रेंज निकालने की बात कर रहा हूँ, वो भी कितने बजे? 9:30 पे। 9:30 के पहले मत करना, क्योंकि 9:30 के पहले मार्केट वोलेटाइल रहता है, 9:30 तक मार्केट स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो ओरिजिनल जो हमको ओआई में चेंजेस जो दिखेंगे ना, वो 9:30 पे दिख जाएंगे कि हमारा सपोर्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग वाला, और यहाँ पे दिख जाएगा आपको रजिस्टेंस कौन सा लेवल है। तो जैसे अगर अभी करंट की बात करें तो हमारा ये 43,000 का रजिस्टेंस का वहाँ पे है, और वहाँ पे हमने ऊपर जो देखा था अभी पुट साइड, वो हमने सपोर्ट का देखा था, जो कि हाई वाला कितने पे है? ये 42, मतलब 1000 पॉइंट की रेंज बन रही है, ठीक। ये मॉर्निंग में जब कल मार्केट ओपन होगा ना, तो ये चेंज हो जाएगा, देखना आप, चेंज होगा ये, है ना, ये चेंज होगा। इसके पहले आप देखोगे तो आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा 42,500 के लेवल पे, 42,000 यहाँ पे 23 लाख यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पड़े हुए हैं, तो ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा। तो जब मॉर्निंग में 9:30 पे आप देखोगे तो इस तरह का बड़ा ओआई, और अगर एनएसी की साइड में देखोगे तो वहाँ पे वॉल्यूम भी दिख जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम के साथ में दिखेगा, ये यहाँ पे वॉल्यूम ही इंडिकेट कर रहा है, ये ग्रीन जो है ना, ये वॉल्यूम ही इंडिकेट कर रहा है, और ये ओआई हो गया। तो वहाँ पे आपको रेंज मिल गया कि दिन भर में मार्केट किस रेंज में ट्रेड करने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल हम माने कि 43,000 ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग वाला क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा, और 42,500 हमारे लिए क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग वाला सपोर्ट हो गया। अब हमने ये मान लिया कि ये 500 की रेंज में मार्केट पूरा दिन भर चलने वाला है, हमको ये पता चल गया। अब उसके बाद हम आते हैं, ये हमको क्या पता चल गया? रेंज पता चल गई। फिर हम आते हैं ओआई चेंजेस। तो 9:30, हाँ, ओआई चेंजेस पे हम क्या देखेंगे कि ये तो हमने पहले रेंज निकाल ली कि 500 की रेंज में वो रहने वाला है। प्लस अब देखेंगे कि जब हमको ट्रेड लेना है तो ट्रेड कभी भी आप 9:45 के पहले ट्रेड मत लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। जब ज़्यादा आप हैबिचुअल हो जाना, आपको प्रैक्टिस हो जाए, तभी 9:45 के पहले ट्रेड लेना, ठीक है। तो कभी भी अगर 9:45 के बाद अगर ट्रेड लोगे ना, तो आप कभी भी आप लॉस में नहीं रहोगे। बहुत सारे लोग जैसे ही कैंडल ओपन होती है वहीं पे ट्रेड मार देते हैं। वो 2 लोग मारते हैं वहाँ पे, पहली कैंडल में ट्रेड सिर्फ 2 ही लोग मारते हैं। पहला जो बेवकूफ़ टाइप का रिटेलर ट्रेडर होता है, जैसे कि पहले ... है ना, तो पहले मैं भी मार दिया करता था। तो पहले नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। अब क्या करना है आपको, जैसे 9:45 के बाद ही आपको डालना है। ये आप देखो, ये इस कैंडल में मैंने ट्रेड मारा था, तो ये भी 9:55 हो गया था। इसके बाद मैंने इस वाली कैंडल में 10 o'clock वाली कैंडल में मैंने यहाँ पे ट्रेड मारा था। तो आपको 9:45 के पहले ट्रेड मारने की ज़रूरत ही नहीं। जो भी सेटअप बनेगा, अभी एक चीज़ और, मैं मेरे पुराने वीडियोज़ में जाके देखोगे, मैंने वहाँ पे बताया था कि क्या बताया था आपको वहाँ पे, कि जब भी हमारा सेटअप बनेगा ना, वो बनेगा
9:45 के बाद ही बनेगा। 9:45 के बाद हमारा सेटअप बनेगा और 9:40 से लेकर 11:15 के बीच में वो ट्रेड, एक ट्रेड आपको दे जाएगा। दूसरा ट्रेड हमको जो देगा ना वो 1:30 के बाद या 1:30 तक देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब मार्केट इस तरह का रेंज बाउंड हो जाता है ना, तब वो फिर ये 12 बजे या 12:30 बजे समथिंग देता है, ठीक है ना। अगर मार्केट ने 11:15 के पहले, 9:45 से 11:15 के पहले ट्रेड नहीं दिया है, इस तरह का रेंज बाउंड हो गया है, तब वो आपको 12 से 12:30 के बीच में ट्रेड देगा। 12 से 12:30 के बीच में अगर इसके पहले ही ट्रेड उसने दे दिया है, 11:15 के पहले ट्रेड दे दिया है, तो फिर शांति से बैठ जाना, फिर इंतज़ार करना 1:30 बजे का। ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप अगर ढूंढने जाओगे, सर्च करने जाओगे, बैक टेस्ट कर लेना जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, टाइमिंग का भी देख लेना। मैंने तो एक वीडियो वहाँ पे ऐसा भी अपलोड किया है, ये भी बताया है कि कौन कौन से दिन आपको ट्रेड लेना है, कौन कौन से दिन ट्रेड नहीं लेना है, वो वाला वीडियो भी देख लेना। जैसे मंडे ट्यूसडे मैंने पूरा यहाँ पर डिफ़ाइन किया है एक वीडियो में, है ना। और ये मैंने ऐसे लिखा था कि मंडे आपको लेना है नहीं लेना है, ट्यूसडे नहीं लेना है, वेडनेसडे लेना है तो 2 वेडनेसडे 3 वेडनेसडे मिलेंगे, ऐसा करके देख लेना एक बार। और क्या बता रहा था, ये हो गया हमारा। तो आप लोग जब इस तरह पर डे क्लास ज्वाइन करोगे तो ही समझ में आ पाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। और मैं इस पे बता रहा था आप लोगों को कि ये देख लिया हमने, अब एक बार आप नज़र डालोगे पीसीआर पे, ठीक है। पीसीआर क्या कह रहा है, पीसीआर तो हमारा बेरिस है, उसके लिए मैंने आप लोगों को वो भी बताया था कि अपस्टॉक में बहुत अच्छा बताता है। अपस्टॉक का एक बार मैं आप लोगों को वो दिखाता पीसीआर क्या, हूँ। पीसीआर बोले तो पुट मीनिंग कॉल क्या है रेशियो, इसका? पुट कॉल रेशियो होता है। अच्छा ओके, पुट कॉल रेशो ना, पीसीआर, हाँ ओके। हाँ, पुट कॉल रेशियो होता है वो। आप स्टॉक देखना, या इमेज कैसे बताऊँ। रेंज होती है ना उसकी 0 से 1 तक। हाँ हाँ, नहीं मैं आप स्टॉक का वो इमेज दिखाने वाला था, इस पे मोबाइल को रिमोट पे लेके दिखाने वाला था, बट अभी नहीं दिखा रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो पुट कॉल रेशियो, उसमें अप स्टॉक देखना। अप स्टॉक में दोनों चीज़ें आपको वाई चेंजेस, ये तीनों चीज़ें एक ही स्क्रीन पे मिल जाती है, एक ही जगह पे मिल जाती है, ये तीनों चीज़ें वो उसमें बहुत बढ़िया बताता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको वहाँ पे मिल गई। 5वें नंबर पे आपको क्या देखना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो मैंने अभी आप लोगों को यार बताया ना, रेंज, आप आपने रेंज। राजेंद्र जी, फिर क्या आप स्टॉक्स में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा क्या उसके नहीं लिए? नहीं, ऐप इंस्टॉल कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने खुद, मेरा भी अकाउंट नहीं है, मैंने जस्ट इंस्टॉल कर रखा है सिर्फ ये चीज़ चेक करने के लिए, ये चीज़ देखने के लिए। जब भी मैं ट्रेड ले लेता हूँ, ट्रेड लेने के पहले ये चीज़ें देख लेता हूँ, तीनों चीज़ें वहाँ से, उसके बाद में मैं फिर ट्रेड ले लेता हूँ। ये वाली इमेज व्हाट्सएप पे डाल दोगे क्या अपने ग्रुप पे? ठीक है, डाल दूंगा। है ना, मतलब क्लास खत्म होने के बाद, अभी नहीं। ठीक है ठीक है, ठीक है। डाल दूंगा। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो तो मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था, यहाँ पे भी बता दूंगा कि लास्ट जो स्विंग हाई या लो होता है। वो प्रॉपर क्या बोलिए। कुछ नहीं सर, हाँ तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ये करना, हाँ ड्रॉ करना आते हैं, अच्छी तरह से आते हैं। हाँ, तो ये सपोर्ट, जो लास्ट स्विंग हाई लो होता है ना, उसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब चार्ट में ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। यही हमारे लिए रेजिस्टेंस का भी काम करता है, और वही मतलब सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। ये ऐसे आप जब ये लाइनें ड्रॉ करना सीख जाओगे ना, तो आप लोगों को ये लेवल ऐसे ही पता चलने लग जाएंगे, आप खुद ही फिर ड्रॉ करने लग जाओगे इस तरह का, तो आपको खुद ही मज़ा आने लग जाएगा, ठीक है ना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया तो अच्छा हो जाएगा। और इसी से, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ही आपको क्या निकल के आता है, आपका एसएल भी निकल आता है और टारगेट भी निकल आता है, इसी से निकल के आता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब इससे ज़्यादा जो चीज़ें जो लोग फॉलो करते हैं, इंडिकेटर हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया, नवी वेब हो गया, एमएसीडी हो गया, आरएसआई हो गया, ये सारी चीज़ें जो फॉलो करते हैं ना, वो टोटली क्या होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं, क्या क्या देखें क्या क्या नहीं देखें। हम तो अभी खाली, ये भी मैं बहुत कम देखता हूँ। मैं अभी, मेरा जो फोकस रहता है वो इस पे रहता है, या कि फिर इस पे आ गया, बस इतनी ही चीज़ें देखता हूँ। 2 चीज़ें देख लिया बस। 330 भी मैं कभी कभी फॉलो करता हूँ, लेकिन कभी कभी वाली बात है, क्योंकि मुझे सबसे पहला ट्रेड ही यही दे देता है, सबसे पहला ट्रेड यही देता है। दूसरा कभी ये दे दिया, नहीं तो तीसरा अभी इस पे जो टेस्टिंग चल रही है ये वाली,
स्ट्रेटजी एक्चुअली ये है, लास्ट स्विंग हाई लो जो होता है ना, उसी पे एक कुछ रूल्स बनाए हैं मैंने, वो रूल्स पे काम कर रहा हूँ। वो रूल्स जब सक्सेस हो जाएंगे तो नेक्स्ट वीक आप लोगों को इसके बारे में भी बता दिया जाएगा। इस पर कुछ नहीं लगाना, इवन ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको लगाना है, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। रूल्स गिन के 4 हैं, 4 रूल्स बताऊंगा क्या करना है, बस हो गया। उतना भी सीख लिया तो भी आप कभी लॉस में नहीं रहोगे, आप प्रॉफिट में ही प्रॉफिट रहोगे। और ये भी बता दूं कि ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति किसी भी यूट्यूब में ना कोई पैसा लेके कोई भी आप लोगों को नहीं बताएगा, क्योंकि आप लोग आज अपने जीवन की एक सच्चाई भी बता देता हूँ। मैंने बहुत ट्राई किया था, मैंने 2 इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेने का सोचा था, एक से मैंने लिया भी था, लेकिन उन्होंने जो मुझे सिखाया, और ये भी बता दूं मैंने 35,000 रुपये फ़ीस जमा करी थी, वहाँ से मुझे कुछ भी नहीं मिला। इवन जो मैंने सीखा था लास्ट में उनको मेरे को बोलना पड़ा कि भैया एक काम करो, एज अ टीचर रख लो मुझे आपके उस पर, तो आप लोगों से ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं पढ़ा लूँगा, क्योंकि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो चीज़ें आपके किसी भी टीचर ने नहीं बताई। और यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडर जो होता है, आप टोटली बेवकूफ़ बना रहे हो बेसिक चीज़ें बता के, और ऑप्शन बाइंग ऑप्शन ट्रेडर का वो कोर्स बेच रहे हो फोकट में। रिकॉर्डेड वीडियो वो कर रहे थे, मतलब वो लिंक दे रहे थे रिकॉर्डेड वीडियो के। लाइव सेशन जो होता है, लाइव सेशन में भी वो लोग ऐसी हल्ती भलती चीज़ें बता रहे थे। ये चीज़ें आप लोगों को, मैं तो कभी कभी माइंड साइकोलॉजी की भी बात करने लगता हूँ, लेकिन वो लोग ना कोई माइंड साइकोलॉजी कुछ नहीं, ना कोई सेटअप, ना कुछ। मतलब लास्ट में फाइनली बाद में बहुत सारे कॉल्स भी आए और मैसेज भी कर कर के परेशान करते रहे कि सर ये वो क्या हो गया फलाना ढंग का। मैंने कहा एक काम करो, मेरे से सीख लो। एक दिन उन्हीं के कॉल सेंटर से फ़ोन आया, सर वो एक काम कीजिए, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ स्टॉक ले लीजिएगा, ये ऐसे ऐसे स्टॉक हैं, और हमारा जो आपको लिंक दिया था जिससे आपने अकाउंट ओपन किया, आप उससे वो कर लेना। तो मैंने कहा मैडम एक काम करो, आप आपका तो छोड़ो, 5 स्टॉक मेरे से ले लो, और अगर नहीं दे तो 100% गारंटी मेरी, रिटर्न पैसा मैं दे दूंगा आपको जो लॉस होगा। तो उस दिन से उसका फ़ोन ही आना बंद हो गया। लाइव बंद कर देते, फिर आप लोगों के कुछ नहीं सर, क्वेश्चन आंसर हो सिखा तो रहे पूछ लीजिए। सर। चलो मुझे आपके जो वीडियो है ना, हाँ हेलो, हाँ बोलिए ना। जो आपके वीडियो है ना मैंने देखे हैं, मैंने आपके वीडियो देखे हैं, एकदम जबरदस्त है। लेकिन जो जो बंदे हैं उनको क्या है ना, जो फ्री की वैल्यू नहीं होती, फर्स्ट पॉइंट उसमें ये है। और आपने जो पॉइंट बता देना, वो जो आपने फील के वो पॉइंट बताते हैं आप, मतलब ये ऐसे पॉइंट कोई बताएगा नहीं। यही है यार कि अगर कोई यही चीज़ अगर मैं 50,000 रुपये लेके बेचने लग जाऊं तो लोग अच्छा खरीदेंगे। हाँ, पेड़ के मामले में फिर अच्छा खरीदेंगे लोग, लेकिन फ्री में जो मिल रहा है उसका वैल्यू नहीं रखते लोग। और आप जो बता रहे हैं ना, वो आपके वीडियो में जितना पढ़ने की अगर मतलब कितने मेहनत करने की क्षमता हो तो अच्छा पढ़ सकता है वो आदमी। तो मैं पेड कोर्स की इसीलिए कोई उसकी जरूरत भी नहीं है। इसीलिए तो अपने ग्रुप में यही तो बोलता रहता हूँ कि मैं भैया मैं किसी भी व्यक्ति को ट्रेड सिग्नल प्रोवाइड नहीं करूँगा, बिकॉज ट्रेड सिग्नल देना मतलब वो रूल्स के खिलाफ हो जाता है। मैं किसी व्यक्ति को ट्रेड सिग्नल नहीं दे सकता हूँ, ना ही देता हूँ। मैं खाली यही दे सकता नहीं, हूँ, लेवल आप लोगों वो को बात ये ऐसे ठीक दे है, दिया। डिपेंड रहता है आदमी फिर, बिल्कुल। अब ये आप लोगों को इस डिपेंड तरह ये रहेगा भी, ना। अगर ये भी जो देखिए, जैसे जो पर डे जो क्लास ज्वाइन करता है उसको ये पता होगा। जैसे योगेश भैया पूछ रहे थे कि ये मेरी समझ में नहीं आया, अब मैंने ये ड्रॉ करके दे दिया, इसीलिए तो दिया था कि भैया अगर इसको ब्रेक करता है तो बस घुस जाना है। और अगर ये भी मैंने थोड़ा सा, हो सकता है इसकी वजह से इनको कन्फ्यूजन हुआ हो, ये मैंने ये भी ड्रॉ कर रखा था, क्योंकि इसका साथ मैं नहीं छोड़ता, मैं इसको भी साथ में लेके चलता हूँ। अगर ये यहाँ पे मैंने आप लोगों को देखा होगा ग्रुप में, मैंने इस वाली कैंडल पे कहीं पे मैंने बोल दिया था कि अब मेरा पेट भर गया, आज के लिए मेरा ट्रेडिंग सेशन खत्म, 2 ट्रेड मैंने मार लिए, बात खत्म। क्यों बोल दिया? क्योंकि एक बार यहाँ तक ये 38% तक गया, इसको ब्रेक नहीं किया, वापस आ गया। दूसरी बार यहाँ पे गया, वहाँ से भी रिवर्स हो गया। तो मैं समझ गया था कि अब ये जो है ना, नीचे साइड जाने वाला, ना ही ऊपर साइड जाने वाला है। मैंने फिबोनाची यहाँ पे इसलिए लगा रखा था क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि हो सकता है कि मार्केट अभी 400-500 पॉइंट का मूवमेंट कर चुका है यहाँ पे, तो हो सकता है कि मार्केट अभी ये हमें कॉल साइड का थोड़ा सा वो टाइम पे एक मूवमेंट दे दे। लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, यहीं कि यहीं उसने पूरा टाइम निकाल दिया।
अब कल के लिए यही लेवल है कि ये नीचे ही जाने वाला है, देखते हैं क्या होता है। अब एक बार देखते रहेंगे हम गिफ्ट निफ्टी का। आप लोग भी ये देखना सीख जाइए, सीख लीजिए, गिफ्ट निफ्टी का चार्ट ओपन करके देखा कीजिए यहाँ पे। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत हमें यहाँ से बहुत आइडिया मिल जाता है कि नेक्स्ट डे मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है, और कुछ पूछना गिफ्ट चाहते हैं निफ्टी का योगेश आपने भैया? जो बताया ना सर, हाँ हाँ बोलिए ना, बोले जलिंदर सर, जी। कहना है आप कुछ? हाँ हाँ सर ये गिफ्ट निफ्टी आपने जो बताया ना, एक हाँ बार मतलब मतलब कैसे क्लोज होने के बाद कैसे बैंक निफ्टी में कैसे उसको समझेंगे कि बैंक निफ्टी कल गैप अप और गैप डाउन ओपन हो रहे हैं, इसकी कंसेप्ट नहीं समझ में आया ये ये बेस पे, गिफ्ट निफ्टी के बेस पे अपना। ठीक हाँ, गिफ्ट निफ्टी ठीक के बेस पे। ठीक है ठीक है ठीक है, बताता हूँ। देखिए, हमारा बैंक निफ्टी किन चीज़ों से चलता है, पहले लिखते हैं बैंक निफ्टी। यहाँ पे मैं बीके लिखता हूँ, बीके निफ्टी, बीकेएन लिख देता हूँ। बैंक निफ्टी को पहला जो कंपोनेंट है वो है एचडीएफसी बैंक। ठीक है, ये देश की बैंक, हाँ, छह एचडीएफसी बैंक है बैंक, उसके। जिसका वेटेज है 27%। 27%। ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट है आईसीआईसी बैंक, आईसी ICICI बैंक आईसीआई 11% है उसका। बैंक, इसका वेटेज है 23%। 20। 23, जाके देख लेना, चेक कर लेना आप। तीसरा बैंक है हमारा ठीक है। कोटक। ठीक है, कोटक और एसबीआई के लगभग लगभग सेम है, बट जिस साइड कोटक, एचडीएफसी और आईसीआईसी जाएगा उसी साइड मार्केट मूव करता है, मतलब बैंक निफ्टी। चौथी चौथी एक और चीज़ है हमारी निफ्टी, निफ्टी। ठीक है ना, निफ्टी। एक चीज़ और गौर करना, आप चार्ट देखना, बैक टेस्ट करना, फिर बाद में मेरी बातों में बिलीव करना। जिस ठीक है। साइड निफ्टी मूव करेगा हमेशा देखना, बैंक निफ्टी अगर सॉरी निफ्टी अगर ऊपर साइड जा रहा है तो तो बैंक बैंक निफ्टी निफ्टी भी भी ऊपर जाता साइड जाएगा। निफ्टी अगर नीचे साइड है। जा रहा है तो बैंक निफ्टी भी नीचे साइड जाएगा। बट वहाँ पे एक चीज़ होती है कि अगर निफ्टी ने इतना मूव किया है, इतना यहाँ तक, तो बैंक निफ्टी इतना मूव कर सकता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। या कई बार ऐसा होता है कि निफ्टी ने इतना मूव किया और बैंक निफ्टी ने इतना मूव कर दिया, मतलब थोड़ा बहुत अंतर दिखेगा। बात यहाँ पे है कि ऊपर साइड जाने की और डाउन साइड जाने की, मतलब अप और डाउन देखने का, है ना। तो अब जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा था कि गिफ्ट निफ्टी का चार्ट जैसा यहाँ पे परफॉर्म करेगा अभी रात में, जैसे अभी चल रहा है ये, यहाँ पे अभी ये ट्रेड कर रहा है 19,131 पे, मतलब हमारे क्लोजिंग पॉइंट के आसपास। ठीक, हमारा मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, हमारे मार्केट के क्लोजिंग के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमारा मार्केट क्लोज यहीं पे हो गया। इसके बाद भी ये डाउन साइड आया था ना, डाउन साइड आया, यहाँ पे एक सपोर्ट ले लिया इसने। इट मीन्स हमें ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर कल निफ्टी इस लेवल पे आता है तो यहाँ पे ये सपोर्ट का काम करेगा। और जब ये निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा तो जो हमारा बैंक निफ्टी जहाँ पे गया था आज के लेवल पे, सबसे लोअर पॉइंट पे यहाँ पे गया था 767 या कुछ 759 पे है। मतलब ये अगर इस लेवल पे अगर कल आता है ना तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, अब वापस से आते हैं हम गिफ्ट निफ्टी के चार्ट में। अब जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर ये गिफ्ट निफ्टी मान लीजिए ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे ये ले चुका है, इसको यहाँ पे ब्रेक करके अप साइड निकल जाता है, जो ये बंद होगा 2:45 में रात में, ये मार्केट मतलब ये गिफ्ट निफ्टी बंद होने वाला है रात को 2:45 पे। इसी लेवल पे यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, मतलब ये क्लोज हो जाता है, और सुबह खुलेगा कितने बजे, 6:30 पर। अब जब 6:30 पे ओपन होगा और यहीं कहीं अगर घूमता रहता है तो हमारा मार्केट तो यहाँ पे क्लोज हुआ था, इट मीन्स निफ्टी हमारा गैप अप ओपन हुआ। अब जब गैप अप ओपन होगा तो हमारा बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन होगा। ठीक है, और अगर ये मान लीजिए घूम के नीचे ही आ जाता है यहाँ पे, वापस से इस सपोर्ट टेबल को ये टेस्ट करने आता है यहाँ पे, गैप डाउन होगा, तो गैप डाउन ओपन होगा। गैप डाउन होगा। ओके, समझ में आ गया? राइट, समझा एकदम 101% समझ में आया। अब एक चीज़ और बताऊं कि मेरी नींद खुलती है 2:15 से लेकर 2:30 के बीच में। मैं सोता कितने बजे हूँ, मतलब 11:30 से
12 के बीच में मैं सोता हूँ, फिर भी मेरी 2-2.5 घंटे बाद मेरी नींद खुलती है इतने बजे, 2:15 से 2:30 के बीच में। तब एक बार मोबाइल में मैं ऐप डाल रखा है ट्रेडिंग व्यू का, उसी ऐप में जाके एक बार गिफ्ट निफ्टी देख लेता हूँ कि क्या कह रहा है वो, ठीक। फिर सुबह जैसे नींद खुलती है मैं उठता हूँ 6, मतलब अलार्म तो 5 बजे का लगा रहता है, लेकिन एटलीस्ट 5:30 या 6 बजे समथिंग उठ जाता हूँ मैं। 6 बजे अगर उठ गया तो पहली मोबाइल पे स्क्रीन खुलती है ट्रेडिंग व्यू, और वहाँ पे देखता हूँ ये हमारा गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है। गिफ्ट निफ्टी जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग न्यूज़ चालू करता हूँ मैं 6:55 में। ये न्यूज़ चालू होती है CNBC, क्योंकि 6:57 में CNBC आवाज़ पे न्यूज़ आने लगती है कि कहाँ पे कॉल राइटर बैठे हैं, कहाँ पे पुट राइटर बैठे हैं, और ग्लोबल न्यूज़ हेडलाइंस वो सारी चीज़ें 6:57 पे चालू हो जाती है। तो वहाँ पे मुझे न्यूज़ मिल जाती है, क्या मार्केट का व्यू है, न्यूज़ मिल गई। न्यूज़ मिलने के साथ साथ गिफ्ट निफ्टी का व्यू मिल गया। अब मैं तैयार हूँ गैप अप ओपनिंग के लिए और गैप डाउन ओपनिंग के लिए। मैं तैयार हो जाता हूँ 9 बजे, पूजा पाठ करके 9 बजे तैयार हो गया। अब 9 बजे तैयार हो गया तो 9 बजे मार्केट प्री ओपन होता है। मार्केट प्री ओपनिंग में वहाँ पे हमें पता चल जाता है कि मार्केट किस लेवल पे ओपन होने वाला है। मार्केट प्री ओपन सेशन क्लोज होता है 9:08 में। फिर भी मुझे 7 मिनट मिलते हैं मेरी नेक्स्ट स्ट्रेटजी बनाने के लिए कि अब मार्केट मान लीजिए यहाँ पे ओपन हो रहा है तो मैं क्या करने वाला हूँ या क्या कर सकता हूँ, कहाँ पे हमारा लेवल है, ठीक। उस पर फाइनल डिस्कशन होता है 9:30 में। अब डिस्कशन किसके साथ होता है? खुद के साथ। सबके दो माइंड होते हैं ना। ट्रेड कैसे लेंगे, क्या लेंगे, हाँ, लाइन ड्रॉ वहाँ पे करेंगे। 9:30 पे डिस्कशन होता है कि वो चेक करता हूँ जो यहाँ मैंने आप लोगों को बताया ना, ये रेंज रेंज निकाला, हाँ ये देख लिया एक हाँ बार। ये देखने के बाद सपोर्ट रेंज। ये रेंज निकालने के बाद पता चल गया कि भैया क्या करने वाला हूँ मैं और क्या करने वाला है मार्केट। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ड्रॉ करके बता देता हूँ कि ये इस लेवल से ऊपर जाए तो ऊपर, इस लेवल से नीचे जाए तो नीचे। ठीक है। ठीक है बोलते बोलते ठीक है लगभग मेरे को 1 घंटा हो गया है। हाँ, कुछ और पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि मैं बताने लगता हूँ तो मैं तो नहीं थकता हूँ। नहीं थकने की बात है, मैं भी नहीं थकता हूँ सर। कल से सर क्लासेस 8:30 बजे होगी क्या आप? क्या दिन में लेंगे? टाइमिंग क्या रहेगा नहीं, दिन में तो आपके? नहीं। दिन आप में तो जब क्लास आप जब दिन में तो क्लास नहीं रहेगी। यह है कि दिन में वही जो आप लोगों हाँ को हाँ लेवल देता रहता हूँ वही देता रहूँगा। क्लास तो यही 8:30 या 9 का ही हाँ टाइम रहता है। वो भी 8:30 बजे क्यों रखता हूँ, क्योंकि 9 बजे मेरी खुद की क्लास रहती है। मैं भी किसी से सीखता हूँ, पर वो मुझे जो चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ वो मुझे कौन ये नहीं सिखा रहे हैं, सी? वो मुझे कुछ और सिखा रहे हैं। हाँ मैं हाँ आप लोगों को कुछ और सिखा रहा हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत उनका मिक्सअप यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं सर यहाँ आप पे। और एक बात। हाँ। हाँ, आप कमोडिटी में वगैरह करते हो क्या सर? नहीं, कमोडिटी नहीं करता। अरे जब अपन एक ही जगह से छाप रहे हैं तो फिर दूसरी जगह जाने की ज़रूरत क्या है। नहीं बोल रहा हूँ बट मेरा क्या है, भटको मत। 100 हाँ भटके चीज़ें सीखने से अच्छा है आप एक चीज़ को 100 बार एक चीज बार में करो। एक चीज में माहिर होना, वही से तो रहेगा। बिल्कुल, आप मास्टर हो जाओगे उस पर। तो मास्टरी करना है तो फिर तो करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ अब देखिए आज की हमारी क्लास मिस हो गई, आप लोगों को बताने लगे तो मेरी क्लास मिस हो गई, लेकिन वो रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाता है मुझे, तो मैं आप लोगों की क्लास ख़त्म होने के बाद मैं वो वाला वीडियो देख लूँगा ठीक मेरे है गुरुजी का। ठीक है सर, डेली आधा घंटा ले लो आपके हिसाब से, जो जैसा मतलब जो मैं आया तो था आधे घंटे के लिए ही, लेकिन अब यहाँ पे 1 घंटा लग गया। तो अब क्या होता है ना, मैं बताने लग जाता हूँ तो फिर मैं ये नहीं देखता कि क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी तो आज चलो ठीक है, अपन ने 8:30 बजे चालू कर दिया। हमारे जो पुराने दोस्त हैं शिंदे जी और 2-3 लोग और हैं जो ज्वाइन करते थे, अभी आज उन्होंने ज्वाइन नहीं हाँ किया। तो हाँ 9 बजे चालू करते थे, 10:30-11 बज जाती थी कई कई दिन तो। हाँ हमारे पुराने लोगों में से किसी ने आज ज्वाइन नहीं किया, मतलब शिंदे जी हो गए, एक अनिल कुमार जी हैं राजस्थान से, शिंदे जी पुणे से हो गए, एक डॉक्टर साहब जुड़ते हैं हिमाचल प्रदेश से। तो इनमें से कोई आज ज्वाइन नहीं किया। आप दोनों ही नए हो। हाँ, मैं भी नया हूँ। मैंने उस दिन आपको रिक्वेस्ट डाली कि फोन इस पे व्हाट्सएप पे कि सर मुझे ऐड करो। आपने देखो दूसरे दिन मुझे लगा आपने देखा ही नहीं।
लेकिन आपने रिक्वेस्ट सैंक्शन के लिए उसके लिए सर थैंक यू, आपसे तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया मानूंगा। आपने बस ऐसे आपके ही ग्रुप में सीखते शामिल रहिए, किया। कुछ नहीं, आप तो राम जी जय श्री राम बोलते रहो, अपन खुश हैं। अरे सर जैसे आप भी योगेश दादा कोई क्वेश्चन? हाँ मैंने बोला वही क्वेश्चन अब तो वो। बहुत है, लेकिन अभी आप भी हैं, आप तो भी हाँ बोलिए योगेश पहले दादा, तो क्या ये पूछ रहे बताओ हैं? आपका व्हाट्सएप खुला है कि नहीं, ये बताओ सबसे पहले पीसी पे। व्हाट्सअप कौन सी हाँ ये खुला है ना? खुला है ना, इसमें अब हाँ। देखो मैं इधर आपको टैग करता हूँ, मेरे को बताते जाना बस कुछ चीजें, क्या? है ना। देखो ये अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये इसमें आपने ये वाली इमेज आपने भेजी थी सुबह 9:04 पे कि बैंक निफ्टी जो है उसके लेवल बियरिश में। देखो हाईलाइट किया मैंने, वापस से भेजा क्या? तो वो उस पे देखो ना, मैंने नीचे लिखा बियरिश व्हाट्सएप पे, उसको क्लिक करो तो सीधे इमेज पे पहुंच जाओगे आप। हम्म। ठीक है हम्म। है ना। अब उसके बाद में आपने एक वॉच लिस्ट भेजी कि हमारे रेजिस्टेंस लेवल के पास ओपन हो रहा है ना। हम्म। हम्म। राइट। हम्म। तो आपका जो रेजिस्टेंस लेवल था वो क्या था, मेरे को बता पाओगे? आपने रेजिस्टेंस। गिफ्ट निफ्टी के थ्रू जो रेजिस्टेंस लेवल बताया था वो रेजिस्टेंस लेवल था या क्या था? मैं कंफ्यूज हूँ एक्चुअल में, तो वो क्लियर हो जाएगा अभी क्या तुम क्या 10 मिनट। ठीक है, देखिए मैंने इमेज भेजी थी ना, हाँ मोबाइल की इमेज भेजी थी ना, हाँ उस पे लिखा था ना रेजिस्टेंस लेवल के पास है, हाँ ये वाला, यही है ना? हाँ यही तो है इमेज वो। ये देखो, ये क्या लिखा है, 43,308 है ना, थ्री हाँ हंड्रेड ठीक एट है। बैंक हाँ निफ्टी में लिखा है ना, ये दिख रहा है हाँ 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 43,308, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब आप चार्ट पे चल के देखो, चार्ट पे चल के देखो कि यहाँ पे ये वाला जो लाइन है, ये यहाँ कहीं हाँ ओपन हो रहा है। मैंने ये बोला था कि 308 के ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल की, ये तो शायद मैंने बाद में ऊपर बढ़ाया था इसको डे हाई के ऊपर वो करने के लिए, लेकिन ये जो मैंने यहाँ पे ये किया था ना 308 के लगभग, यहाँ पे ओपन हुआ था ये 305, ये दिख रहा है ना, ये लाइन, हम्म, ये लाइन। हम्म, तो यहाँ पे मैंने बोला था कि हमारे रेजिस्टेंस लेवल पे यहाँ पे ओपन हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे कल ये लो लगाया था, यहाँ पे क्लोज हुआ था और यहाँ पे जाके ओपन हो रहा है। इसका मतलब ये कि इसकी दूरी जो है ज़्यादा ऊपर नहीं है, ये ज़्यादा ऊपर जाने वाला नहीं है। मतलब ऊपर ऊपर वाला जो पार्ट हो गया ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये रेजिस्टेंस हो गया, और नीचे वाला पार्ट जो है वो हमारे लिए क्या होगा, सपोर्ट का काम करेगा। तो जब रेजिस्टेंस के पास जा रहा है मतलब रिवर्स आएगा, जब रिवर्स आएगा तो भैया हमें क्या ट्रेड मिलेगा ना, रिवर्स साइड का मतलब पुट लेंगे हम। हाँ ठीक है ठीक है क्लियर है ना। हम्म। अब एक तो ये चीज क्लियर हो गई, दूसरा मैं आता हूँ, है ना। उसके बाद फिर आपने जो है ये भेजा, इसमें आपने जो भी चीजें भेजी इसमें लिखते गई 43,300। फिर आगे चलते हैं, फिर ये एक आपने इमेज भेजी थी, इसमें लिखा था अगर इसको ऊपर जाना होगा तो यहाँ इंसाइडर कैंडल बनाएगा, यहाँ पर रेडी रहना। हाँ ये नौ कितने, चालीस का ठीक है ना। कितने बजे का नौ वहाँ पे? 9:40 9:40 में 9:40 है ना? ना। हाँ उसमें ये 43,267 पहुंच चुका था ऑलरेडी, है ना। हाँ है ये ना, यहाँ मतलब पे। ऑलरेडी ऑलरेडी एक चीज समझो, हाँ ये 30-33 पॉइंट तो नीचे था, मतलब हाँ आपके जो रेजिस्टेंस है उससे 30-33 पॉइंट तो नीचे था ही ओवरऑल, हाँ हाँ है ना। हाँ अब इसमें आपने ये बोला था कि आपकी कोई इंसाइडर कैंडल बनेगी, हाँ तो ये जो आपका सेटअप है इसमें हाँ। कौन सी इंसाइडर कैंडल बनी थी क्या, वो आपने शेयर नहीं करी उसमें। देखिए आप समझे बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो आपने ये वाला जो नौ स्क्रीनशॉट बज है। के 9:40 ना, हाँ 9:40 वाले में जाओ। ये कैंडल, ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल की बात हाँ चल रही थी। जब कभी हाँ
वो बनी तो, लेकिन अब ऊपर रेजिस्टेंस लगा हुआ था। हो सकता है कि अगर कोई ने, अगर मैंने तो नहीं लिया था रियल बताऊं, अगर किसी ने यहाँ पे इस कैंडल में ट्रेड मारा भी तो उसको, अगर एक लॉट में बात की जाए तो एक लॉट में यहाँ पे 200 से 250 का पॉइंट यहाँ पे लगभग प्रॉफिट हुआ होगा यहाँ पे इस पॉइंट पे जाने पर, ठीक है ना। तो मैंने इसलिए डाला था कि मैं भी सर मैंने कॉल कर लिया था सुबह। कॉल लिया था। कहाँ पे? हाँ लिया था सर कॉल। कहाँ पे? मार्केट एकदम स्टार्टिंग में लिया था। कितने बजे लिया था 1 मिनट बोलता हूँ मैं आपको। हाँ उसमें थोड़ा दूर का लिया था लेकिन लिया था मैंने आज कॉल। तो उसमें कितने 30 पॉइंट बुक किए मैंने सर, 31 पॉइंट बुक किए उसमें। बढ़िया। देखिए वो कम से कम 50-60 पॉइंट बुक हो जाते, 300 पे गए तो। हाँ लेकिन मुझे लगा और थोड़ा ऊपर जाएगा, 301 का हाई लगा के रिटर्न आने लगा तो मैंने काट दिया फिर। अच्छा हाँ चलो कोई नहीं, फिर यही वाला होगा, ये कहीं यही वाली कैंडल कुछ होगी। तो देखिए योगेश दादा क्या होता है, ये इनसाइड कैंडल जो मैं बोल रहा था बन सकती है ऐसा कुछ लिखा होगा मैंने, हाँ ठीक है। बनेगी ऐसा नहीं, या बन गई ऐसा नहीं लिखा मैंने, बन सकती है ऐसा बोला था। तो ये इनसाइड कैंडल होती है, लेकिन यहाँ पे डोजी कैंडल बन गई थी ये। ठीक है। हालांकि उसने थोड़ा सा अपना काम किया, चूंकि अब यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस लगा हुआ था इसलिए ऊपर गया नहीं। इसको अगर ये क्रॉस करके निकल जाता, हम्म, अगर इसको क्रॉस करके निकल जाता तो फिर ये नेक्स्ट लेवल के लिए, यहाँ तक के लिए रेडी हो जाता, फिर नेक्स्ट टारगेट ही इसका ये हो जाता, ये यहाँ तक। अब देखिए मार्केट में जब भी आप ट्रेड लेने जाओगे ना, तो आपको दोनों तरफ न्यूट्रल रहना पड़ेगा। न्यूट्रल मतलब हम किसी भी साइड पलटी खा सकते हैं, किसी भी साइड ट्रेड ले सकते हैं। इस चीज़ के लिए रेडी रहना है हमको। ऐसे नहीं देखना कि अब मार्केट क्या है कि हमने व्यू बना लिया कि अब कॉल साइड जाएगा तो हम कॉल साइड लेंगे ही नहीं, या पुट साइड जाएगा तो पुट साइड लेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। हमें जो हमारा सेटअप बनता दिखाई देगा हम वहीं पे ट्रेड मार देंगे, जो सेटअप बनता दिखाई देगा हम वहीं पे। अब ये मैंने बॉक्स भी आप लोगों को जो शेयर किया था, ये बॉक्स जो बना के भेजा था, इस पे भी यही तो लिखा था कि जिस भी साइड ब्रेक करेगा उस साइड हमको घुस जाना है, उस साइड का ट्रेड ले लेना है। अब मैं ऐसा भी तो बोल सकता था कि भैया पुट साइड जाए तो पुट साइड घुस जाना, मैंने क्यों नहीं बोला? क्योंकि मुझे भी नहीं पता नहीं कि मार्केट किस साइड जाएगा। मैंने बॉक्स बना के दे दिया, मार्केट अगर अप साइड मूव करता, इसको ब्रेक करता, तो मेरी एंट्री कॉल साइड की होती। अब मार्केट ने नीचे साइड यहाँ पे एंट्री दी तो मेरा व्यू हो गया पुट साइड का, मैंने पुट ले लिया और यहाँ से यहाँ तक मजे लिए। मैंने मेरा ये कहने का मतलब है, जैसे जो भी सेटअप आप भेजते हो हाँ उसमें आप एक इमेज शेयर करते हो, हाँ ठीक है। अब वो जो इमेज होती है, हम्म उस इमेज में मतलब मुझे तो कुछ भी ऐसा प्रेडिक्ट नहीं हो पाता है कि यार ये मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, हम्म ठीक है। अब जैसे आपको, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर पा रहे हैं, आपका इनसाइडर कैंडल का भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, बहुत सारी चीजें आपने सीख ली ओवरऑल, हम्म है ना। तो मैं, जैसे आपने पूछा मेरे से कि मतलब मेरे से क्या मतलब सारे लोगों से पूछा था कि भैया किसी ने ट्रेड लिया क्या, हम्म है ना। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अपन ने ट्रेड तो ले लिया, मान लो अपन ने पुट साइड का ट्रेड ले लिया और मार्केट एकदम से कॉल साइड भाग गया तो, और अगर कॉल साइड का ले लिया पुट साइड भाग गया तो एसएल पॉइंट। तो उसमें एक ऐसा कोई इंडिकेशन हो कैंडल वाइज, मतलब जैसे एक होता है ना हैमर कैंडल बनी, डोजी कैंडल बनी, कोई एक ऐसी कैंडल बनी जो स्ट्रॉन्ग ऐसी कैंडल बने तो भैया यहाँ से मार्केट पुट साइड ही जाएगा, ये 70% कंफर्मेशन होना चाहिए। जैसे घनश्याम ट्रेडर जो है, क्या है वो घनश्याम पे जो भी है, वो हमेशा हैमर कैंडल जब भी बनती है वो कुछ नहीं देखते हैं, सिर्फ हैमर कैंडल देखते हैं वो। तो वो उनका ये रहता ही है कि अगर हैमर कैंडल बनी है ना तो मैं श्योर हूँ कि अब यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगा या ऊपर ही जाएगा। अगर वो ग्रीन हैमर बना है तो वो ऊपर ही जाएगा मार्केट, आप कितनी कोशिश कर लो। और अगर रेड वाली कैंडल बनी है डाउन साइड हैमर, तो वो मार्केट नीचे ही जाएगा। मैं समझ गया योगेश भैया आप क्या चाह रहे हो, कि अगर मैं बोलूँ हाँ कि मैं जैसे ये स्क्रीन देता हूँ तो मैं ये भी बता दूँ कि भैया कॉल साइड की पुट साइड, ऐसा चाह रहे हो? हाँ बस बस कहने का मतलब वही है। मतलब आप भले ये मत बताओ कि भैया यहाँ पे जो है आपको क्या मतलब स्क्रिप्ट कौन सी लेना है, वो नहीं भी बताओ तो भी चलेगा, क्योंकि इतना तो पता चल ही जाता है
कि मार्केट अगर 43,000 पे है तो उसमें 200-500 रुपए का मूवमेंट आना ही है। तो अपन को 43,100 लेना है कि 200 लेना है, ये तो समझ में आ जाता है। ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो समझ में आ जाता है। कल आप थे? कल क्लास में कहाँ था यार, मैं कल नहीं, दशहरा था क्लास में ना तो। नहीं, क्लास में नहीं। कल शायद आप ग्रुप में जुड़ चुके थे जब मैंने यहाँ पे बोला था कि 600 क्रॉस करेगा 43,000। याद है? कल के भी मैसेज देखना। 43,600 क्रॉस करने पर ज़बरदस्त मूवमेंट मिलेगा, ऐसा कुछ मैंने मैसेज डाला था। वो इस कैंडल में देख के बोला था। इसको थोड़ा और करता हूँ। क्यों क्रॉस करने पर मतलब ऊपर ऊपर साइड तो अब जाएगा नहीं। ऊपर साइड मतलब 600 ऊपर साइड का तो जाएगा नहीं, मार्केट डाउन साइड जा रहा है। तो क्रॉस करने पे इसीलिए तो बोला था कि अगर यहाँ पे इस लेवल को क्रॉस करता है तो डाउन साइड जाएगा इस कैंडल में कहीं। ये थोड़ा बहुत ले हल्की हाँ, ठीक है। कल से अपन ऐसा कर देंगे कि मतलब एक वो दे दूंगा कि भैया इतना 43,400 या इससे ये क्रॉस करने पे ऐसा, ठीक है। हाँ, और ठीक है, तो यही है, चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी। जैसे मैं अपने सुबह सुबह चार्ट जरूर देखता हूँ, 9:15 बजे से चार्ट मेरा खुला रहता है। हम्म। और मैं मतलब ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग में पिछले 2-3 साल से कर रहा हूँ, बट बैंक निफ्टी निफ्टी का भी मैंने इतना ज्यादा किया नहीं। मेरा फोकस हमेशा स्टॉक्स पे रहता था, हम्म। है ना। तो उसमें भी मतलब कुछ भी हो, मेरे को एक चीज ये समझ में आती है कि हैमर कैंडल जो होती है हम्म। उसकी एक्यूरेसी बहुत ही सही होती है। मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है। हम्म। मतलब ये देखा है मैंने कि जहां हैमर कैंडल बनी है हम्म। वो आपको श्योरिटी दे देती है 70 to 80% के मार्केट किधर जाने वाला है। अब उस पे एक चीज़ और ऐड कर लो। हाँ। इनसाइड कैंडल, ये जहाँ पर भी आपको बनती दिखे हम्म। वहाँ पे घुस जाना बिना आंख मूंद के सीधे। ये आपके हैमर के भी बाप है। दिख हाँ, रहे? तो ये स्ट्रेटेजी के आपने उस दिन मेरे को बताया था, है। लेकिन वो इनसाइड इसका एक अलग से वीडियो बनाया है क्या राजेंद्र जी आपने, स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर इनसाइडर कैंडल पे? इनसाइड कैंड मतलब कैंडल के नाम से तो नहीं है ये। आपको मिलेगा मैराथन क्लास में। पहली जो आप वीडियो लिस्ट में जाओगे ना तो पहला जो मैराथन क्लास होगा उस वीडियो में मिल जाएगा। पूरी इनसाइड कैंडल हो उसमें एग्जांपल दिया है। ओके। वो थोड़ी और देर वो में सर्च कर लेना, नहीं मिले तो फिर मैं कल सुबह ही डालूंगा, या कि जब भी मुझे याद आ जाएगा। तो मैं मैराथन क्लास करके सर्च करना, पहली जो मैराथन क्लास होगी ना मेरी हाँ 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 उस पे मिलेगा वो। हाँ, ठीक है ना, वो तो मैं देख लूंगा वो सारे वीडियोस जो हैं। और जो इमेज है वो शेयर कर देना, जो जिसमें आपने सारे चीजें लिख रखी है ना कि 9:45 तक आपको क्या क्या टैली करना है, OI और ये जो भी चीजें, RSI, स्टॉप लॉस। योगेश भैया देखो ये भी लिख रखा है। हाँ, तो ये शेयर कर दो ना ग्रुप पे, आपको दिक्कत थोड़ी है। ये ऑलरेडी आपके जुड़ने के पहले ये सारी चीज़ें शेयर की हुई है। ओके। और भी कुछ कहाँ गया? देखो, मेरे जैसे 10 लोग और जुड़ेंगे ना तो आपको गिनती एक पे गिनना पड़ेगी, ये ध्यान ठीक, रखना। ठीक है, ठीक है। देखिए, ये भी सब लिख रखा है। ये भी सब मतलब ये मैं पढ़ा चुका हूँ ये सारी चीज़ें। आप जो कैंडल स्टिक पैटर्न बोल रहे हो ना, ये हाँ सब हाँ। किसी क्लास में ये सारी चीज़ें, वो भी मैराथन क्लास में ही मिलेगा ये भी सब कैंडल स्टिक, ठीक है ना। और ये भी सब कर रखा है। कहाँ गया? ये सारी चीज़ें स्ट्रेटजी के बारे में क्या रूल्स है वो भी। और ये हमें क्या क्या करना चाहिए, मतलब आपको फास्ट मूवमेंट पकड़ना है। मार्केट घचर पिचर करे वहाँ नहीं घुसना है। ट्रेंड पकड़ो, पहले कंपोनेंट देख लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लो, वॉल्यूम प्रीमियम देख लो एक बार। पुल बैक एंट्री करना है हमको। पुल बैक एंट्री इन द सेंस जैसे ऐसे आ रहा मार्केट फिर ऐसे आ रहा है, ऐसे मतलब ये वाले पॉइंट पकड़ना है अपने को। ये नहीं कि अब नीचे जा रहा है तो फोमो, सबसे ज़्यादा लोग लॉस करते हैं फोमो में। अब यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली आपने देखा होगा, कंटिन्यूसली मार्केट ऐसे गिर रहा है और गिरते समय यहीं पे उनने पुट साइड और मार दिया कि अभी और नीचे जाएगा। भैया जब इतना गिर चुका है तो डायरेक्टली तो नहीं जाएगा, उसको जाना होगा नीचे, तो पहले वो एक पुल बैक करेगा
तो जब पुल बैक फुल करेगा बैक लेगा, बात तो सच है। तब यहाँ पे आप मार दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मारोगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक का पहला टारगेट रख ही लो, इसके नीचे अगर आ जाता है तो आपका बेनिफिट और ज़्यादा हो गया, ठीक है। और ऐसे मार्केट ठीक है। ऊपर साइड जा रहा है तो यहाँ पे मार दो और इसका ऐसे लगा लो और ये जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्शन कंसोलिडेशन वही चीज़ है। टाइम फ्रेम चार्ट मतलब 15 मिनट में देखो, ट्रेड लो 5 मिनट में, ठीक है। टाइम, ये जो मैंने टाइम दिया था एक वीडियो में, उस टाइम टाइमिंग का बहुत वो खेल चल रहा था, इसी बीच में वो ट्रेड मिल रहे थे अपने को, जो अभी आप लोगों को बताया ना 9:45 से स्टॉप होप ट्रेडिंग, मतलब होप ट्रेड मत करो, फियर एंड ग्रीड, बहुत सारी चीज़ें वो सब डिस्कस कर चुका हूँ। बस ये पीपीटी बनी हुई है तो ऐसी चीज़ बनी हुई है, वो ऐसा है। चलिए फिर किसी दिन क्लास लूँगा तो ये सारी चीज़ें फिर बताऊँगा। देखिए आप 8:30 से 9:30 9:45 हो गई, तो बताने लगता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें बता जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ऐसे आपका अरे जुड़ते सर रहिए। धन्यवाद आपका राजेश जी, आपका मतलब धन्यवाद है सर। सर आप मुझे मतलब हम सीखने आए हैं आपके पास, हम थोड़े तो आप थोड़ी सीखने आए हैं सर, ऐसे अरे नहीं। यही तो भूल कर रहे हो आप, मेरा भी स्वार्थ है। नहीं मैं भी आप लोगों को नहीं अगर कोई चीज़ बता रहा हूँ तो मेरे अंदर वो चीज़ें मतलब एकदम माइंड में चिपक रही ना वो चीज़ें, तभी तो आप लोगों को बता रहा हूँ, मुझे भी कुछ ना कुछ बेनिफिट। अच्छा हाँ राजेश जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे। बोलिए। ये सामने जो स्क्रीन खुली है ना, ट्रेडिंग जीरोधा की, काइट जीरोधा की, हाँ ये जो आपका सेटअप बना हुआ है, हाँ इसमें आपने एक सपोर्ट लगाया, एक रेजिस्टेंस लगाया, एक सामने चोको डब्बा बनाया, हाँ ये मूविंग एवरेज लगा रखे हैं 3 3, हाँ। इन सब की सेटिंग्स की है मेरे को। सेटिंग चाहिए। हाँ, ये जो 3 मूविंग एवरेज लगा रखे हैं आपने, इनकी सेटिंग, और ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाए हैं, ये इसमें ये क्या, ये तो लाइन यहाँ मिल ही जाती है साइड में, ये कोई बड़ा मैटर नहीं। जो मूविंग एवरेज है इसकी सेटिंग की है मेरे को। ये तीन मू मूविंग एवरेज, एक 10 का लगाया है शायद, एक 3 का लगाया और एक 30 का लगाया, ऐसा कुछ है, हाँ, ऐसा कुछ दिख रहा है वहां पर मेरे को। और एक काम वॉल्यूम भी करना नीचे। आप आप हाँ आप एक वीडियो मिल जाएगा आपको, 330 फार्मूला कैसे काम करता है, वो वाला वीडियो देख लेना आप। ठीक है, ठीक है। अच्छा मतलब यार, इससे तो ये समझ में आ रहा है, मतलब मैं बड़ा लेट ज्वाइन किया हूँ यार राजेश जी आपको। हैं? मतलब हर चीज के वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं आपने, मैं बड़ा लेट ज्वाइन किया हूँ आपको यार। जबकि अपन कितने पुराने हैं और मैं कब से ज्वाइन कर सकता था आपको बेसिकली। हम्म। चलो खैर, देर आए दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं। सर देखिए किसी दिन एक आपको। चीज, इस पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। आपको चीज़ें तभी मिलेंगी जब वो चीज़ें लिखी होंगी, और जिस समय में लिखी होंगी तभी मिलेंगी। हाँ हम कब से टच में हैं, ना आपने कभी डिस्कस किया ना हमने कभी डिस्कस किया। वो तो सडनली उस दिन हमने ऐसे ही बोला आपको, और आप थोड़ा सा आपको ज़रूरत भी लगी तो आपने बोला नहीं सीखना है, तो मैंने कहा ठीक है, वेलकम। नहीं, कुछ तो क्या होता है ना राजेश जी, जरूरत वाली भी बात होती है, जब एक समय के बाद इंसान फ्रस्ट्रेट होता है ना, तो उसको फिर समझ में आती है कि यार एक ये रास्ता भी है जिसको अपन अपना सकते हैं। अब देखिए कहने को तो ग्रुप में आज की डेट में अपने ग्रुप में 26 लोग हो चुके हैं। हाँ ठीक है। 26 लोगों में से हमें मुझे भी मिला के सिर्फ 3 लोग हैं क्लास में आज। हम्म। अब उसमें से भी जो पुराने लोग हैं 3 लोग वो पक्के वाले थे, डॉक्टर साहब, शिंदे जी और एक अनिल कुमावत जी हैं राजस्थान वाले, वो मतलब 3 लोग वो पक्के हैं। तो मैं सोच रहा था आज 5 लोग तो कम से कम होंगे ही होंगे, लेकिन तस्लीम खान रूल्स क्या है बताएं प्लीज़ सर। देवेंद्र हाय नमस्कार सर। तो रूल्स तस्लीम खान जी काहे के रूल्स पूछ रहे हैं भैया, पूछ बताइए ज़रा, एक बार कमेंट कीजिए। या कि फिर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो हमारी ये लर्निंग क्लास, तो ये आपको स्क्रीन में नंबर दिख चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको ऐड कर दूंगा मैं ग्रुप में। आप आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर पूछ सकते हैं क्लास में डायरेक्टली। मैराथन क्लास 4, ओके। अच्छा, ये इधर यूट्यूब पे भी लाइव है मामला, ओके। मैं क्या बोल रहा था, वही तो बोल रहा था, यूट्यूब में ही तो चल रहा है लाइव। यूट्यूब पे तो अच्छा ही हो जाएगा। सर और एक बात आपने आपने पूछनी थी। एक हाँ बार एक आपको जब भी आपको कभी टाइम होगा, तभी आप एक फियोनाची का मतलब एकदम पहले से एकदम
फ्रेश सेटअप है, एंट्री लेना है उस पे एकदम एबीसीडी से एबीसीडी से मतलब जेड तक उसका एक बार उसका बता रहा किसका? हूँ फिबोनाची सेटअप। फिबोनाची का? तो वो वाला वीडियो देख लो ना पहले, आप वो वीडियो देख लो, फिर कुछ डाउट होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा। जो कंप्लीट फिबोनाची, वो कंप्लीट 33 फिबोनाची का करके हैं। हाँ फिबोनाची 33 ना। हाँ, कंप्लीट फिबोनाची करके एक वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है ये उसमें वाला देख। हाँ, फुट साइड का बनेगा और आप साइड का भी बनेगा ना। दोनों है उसमें, फिर कुछ डाउट हो तो ठीक पूछ लेना। ठीक है ठीक है सर, चलेगा। चलिए, शुभ रात्रि, बहुत मजा शुभ आया। चलिए। रात्रि सर। हाँ थैंक यू सर, आपने हाँ सिखाया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। राजेंद्र जी, आई विल आप कॉल यू इन सम टाइम। हाँ हाँ, ठीक है। ओके ओके। थैंक चलिए, बाय यू। बाय, शुभ रात्रि। बहुत बढ़िया क्लास रही, मजा आया। बाय। चलिए, ठीक है। मजा आया बहुत कल आप बहुत कल कुछ सीखने को